नमस्कार दोस्तों, आज का हम इस क्लास में 71 नंबर से आगे सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जो लोग इस चैनल पर नए हैं और पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनको बता दें कि ये जो है बिहार NMMS ठीक, बिहार NMMS एग्ज़ाम की जो प्रीवियस ईयर सीरीज़ है, यानी कि ये जो क्वेश्चन है 2025 एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जिनका हम सॉल्यूशन करा रहे हैं। और अब तक से जितने भी क्वेश्चन हैं 170 तक करा रखे हैं। अगर जो लोग नहीं देखें जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और आगे हम इस सीरीज़ में देखते हैं, जितना कंटिन्यू हो सकता है उसको बढ़ाएंगे। और इसी तरीके से पूरा हम प्रीवियस ईयर सीरीज़ देखने वाले हैं। तो चलिए आज के 71 नंबर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं, आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए और प्यारा सा एक कमेंट लास्ट में जरूर कीजिएगा। और लास्ट तक से क्लास को देखिएगा ताकि आपको एक सीरीज कंटिन्यू पूरा कंप्लीट मिल सके और इससे आपका एग्ज़ाम अप्रोच बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, ध्यान से देखिएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम हॉल में बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं इस समय, और इनको सॉल्व करने का एक तरीका होता है, उस तरीके को ढूंढना है और उसी आधार पर आपको इस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ढूंढना है और उसे राइट आंसर बताना है कि कौन सा होगा। तो इसका क्या लॉजिक है, सबसे पहले इसको काउंट करते हैं। काउंट कीजिए, यहाँ पर 2 2 4, मतलब कि अल्फ़ाबेट लिखा है और खाली स्थान है, इसको दोनों को मिला करके काउंट कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि इसमें कॉमा काउंट नहीं होगा, केवल अल्फ़ाबेट और ये खाली स्पेस काउंट होगा। तो इसको गिनिए आप, देखिए 2, ये 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16, 2 18, 2 20, 2 22, 2 24, ये 24 है। 24 है तो आपको हम बताए थे कि या तो आप 4 4 पर बांट लीजिए या फिर 6 6 पर बांट लीजिए। ठीक, क्योंकि 24 को बांटेंगे आप तो ये 4 से भाग देंगे तो 6 बार में, 6 से भाग देंगे तो 4 बार में, यानी 4 या फिर 6, ये दोनों में से किसी एक पर सीरीज बनाएंगे हम। ठीक, तो चलिए हम 4 पर थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पर हल्का सा डॉट देते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पर भी हल्का सा डॉट। 1 2 3 4, यहाँ पर भी हल्का सा डॉट। 2 और यहाँ पर 2 4 डॉट, और 2 और फिर से 2 4 यहाँ पर डॉट। लास्ट में हमारा 4 बच गया। ठीक, अब क्या करेंगे, देखेंगे कि सब ब्लॉक में जितना भी हम डिवाइड किए हैं उसमें क्या कुछ पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। तो ध्यान से देखेंगे, इसमें डबल BAC है, क्लियर, और इस ब्लॉक में भी डबल BAC है। तो एक पैटर्न हमको देखने को मिला है कि डबल BAC ये रिपीट हो रहा है, लेकिन जहाँ पर ये डबल BAC है उसके ठीक एक पैटर्न, मतलब 2 और 2 4, इसको छोड़ दें और फिर इसको भी छोड़ दें, तब फिर यहाँ पर डबल BAC आ रहा है। ठीक, तो फिर इसमें क्या है, तो इसमें AC और डबल A है। तो AC और डबल A और फिर इसके बाद डबल BAC, इस तरीके से हमारे पास पैटर्न मिल रहा है। ठीक, और इसको थोड़ा सा देखेंगे तो पूरा कंटिन्यू जो है वो कन्फर्म सीरीज नहीं बन पा रहा है। जैसे कि थोड़ी देर हम इसको लिखते हैं, डबल BAC इसमें है और इसमें है। ठीक है, बाकी डबल BAC जो है बाकी और कहीं जगह देखने को मिलेगा तो हम सीरीज को बना लेंगे, लेकिन यहाँ पर डबल BAC नहीं है, यहाँ पर डबल BAC नहीं जच बैठ रहा है। ठीक, तो इस तरीके से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यार। यहाँ पर देखिए AC डबल A है एक, इस ब्लॉक में है AC और ये डबल A, बट AC डबल A हर जगह होना चाहिए। अगर इसको ध्यान से देखें तो A बना सकते हैं AC और डबल A, और आगे भी देखें तो डबल AAC, लेकिन यहाँ पर B बीच में है, तो डबल B शुरू में अगर करेंगे तो यहाँ 2 गो B होगा, तो ऑलरेडी तीसरा B यहाँ पर आ रहा है, जबकि यहाँ पर नहीं होना चाहिए, केवल डबल B होना चाहिए। अच्छा, AC अगर करेंगे तो AC के बाद डबल A होना चाहिए। अगर AC यहाँ पर भर भी दे तो यहाँ पर डबल A होना चाहिए, बट यहाँ पर B आ रहा है, तो इसलिए हम 4 4 गो पर बांट रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, मतलब नहीं बन पा रहा है। तो क्यों ना हम 4 गो कर छोड़ करके और एक बार 6 6 गो पर बांट करके देख लेते हैं। ठीक, तो चलिए थोड़ा सा हम इसमें सुधार करते हैं और 6 6 गो पर ले चलते हैं। 2 2 4 और 2 6, यहाँ पर सीरीज एक बनाते हैं। 2 2 4 और 2 6, यहाँ पर भी एक सीरीज। 2 2 4 और 2 6, यहाँ पर भी सीरीज। ठीक, अब थोड़ा सा इसको देखेंगे और ढूंढने के प्रयास करेंगे क्या है। तो डबल BAC इसी तरीके से है, डबल B
और डबल ए डबल बी ए सी। डबल जहाँ बी है उसके बाद ए सी है, जहाँ डबल बी है ए सी है, और इसके ठीक पहले डबल ए है तो यहाँ पर खाली स्थान है। यहाँ पर देखते हैं जी बिल्कुल सीरीज कंटिन्यू हमको मिल गया। कैसे मिल गया देखिए ध्यान से, डबल ए डबल बी ए सी, यहाँ पर ए सी है ना, यहाँ पर ए सी है ना, यहाँ पर ए सी है ना, और यहाँ पर जगह खाली है जबकि सी है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर ए होगा क्योंकि लास्ट में हर जगह ब्लॉक में ए सी हो रहा है। ठीक, तो ए सी कर देंगे। यहाँ पर शुरू में क्या हो रहा है, ब्लॉक में डबल ए हो रहा है तो डबल ए करेंगे। एगो यहाँ पर है, एक ए अपने से यहाँ पर डालना पड़ेगा, और डबल ए यहाँ पर भी हो रहा है तो डबल ए डालना पड़ेगा। ठीक, उसमें भी क्या हो जाएगा, डबल ए हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये एक ए हो गया और ये एक ए हो गया, यानी कि डबल ए हमारा यहाँ पर भी हो गया। ठीक, और डबल ए इसके बाद क्या हो रहा है, डबल बी, तो डबल बी यानी डबल बी हो जाएगा यहाँ पर। और इस तरीके से सी लास्ट में हो रहा है तो सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर हर जगह सी है। हाँ, और हमारा ये सीरीज कंप्लीट हो गया। और हमारा लॉजिक क्या बना, डबल ए डबल बी ए सी, डबल ए डबल बी ए सी। देखिए डबल ए और डबल ए के बाद यहाँ पर डबल बी हो जाएगा और तब फिर ए सी, डबल ए डबल बी ए सी, डबल ए डबल बी ए सी, डबल ए डबल बी ए सी। इस तरीके से लॉजिक आपका बन जाएगा। आप अभी देखें कि 4 के ऊपर हम बांट रहे थे तो लॉजिक नहीं मिला, लेकिन जैसे ही 6 के ऊपर बांटा हमारा लॉजिक हमारे सामने आ गया। ठीक, हमें क्या भरना पड़ा, यहाँ पर सबसे पहले ए भरना पड़ा, ए के बाद क्या भरना पड़ा, बी, इसके बाद क्या भरना पड़ा, ए। ठीक, इसके बाद क्या भरना पड़ा, यहाँ पर डबल ए, और इतना से हमारा आंसर मिल जाने वाला है। देखिए तो ए बी 3 गो ए होना चाहिए। देखिए ए बी 3 गो ए यहाँ पर नहीं है, ए बी यहाँ पर तो है ही नहीं। अच्छा, ए बी यहाँ पर है लेकिन 3 गो ए नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। ए बी तो यहाँ पर भी नहीं है, ए बी 3 गो ए बिल्कुल फिट बैठ रहा है, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो मिलते अभी तुरंत देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी 72 नंबर क्वेश्चन, और देखते हैं उसका सॉल्यूशन क्या होने वाला है। इसी के साथ बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये देखिए आपका एक सीरीज से क्वेश्चन है, और सीरीज ये इतना भयंकर है कि आप देखते हैं डर जाइएगा। क्यों? क्योंकि देखिए 18, 20 और यहाँ पर प्रश्न का निशान है, जो कि 4 ऑप्शन में से कोई एक सही होने वाला है, जो यहाँ पर हमको ढूंढ कर बताना है। यहाँ पर 128 है और यहाँ पर 514 है। अब समझिए कि ये 514 है, ये कहाँ 128, और यहाँ पर 2575 है, इससे बहुत ज़्यादा। ठीक, और इसी को ढूंढना है आपको। अगर आप सोचते हैं कि इस तरीके से हम ढूंढे 18, 2, 20 इस तरीके से घटा करके, तो आप यहाँ पर मिस हो जाएंगे, और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मिस होने के आपके चांसेज है। तो फिर इस तरीके से लॉजिक अगर आप ढूंढेंगे तो आपकी उस समस्या क्रिएट करना होगा, और एग्ज़ाम हॉल में ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाएगा। ठीक, इसके लिए क्या लॉजिक है आप समझिए थोड़ा सा। देखिए ये 12 है और 51 है। अगर थोड़ी देर के लिए इसको इग्नोर कर दें तो ये 12, 120, ये 51 और 0 मान लेते हैं इसको, तो ये 510 हो जाएगा। अगर इसको छोड़ दें, इसको 0 मान ले तो। ठीक, तो ये कितने गुना है, लगभग 4 गुना, क्योंकि 12 चौके 48 और 12 पाँचे 60 होता है, ये 4 गुना लगभग है। और इससे अगर इसको देखें तो इन दोनों को अगर छोड़ भी दें 0 मान करके 500, और यहाँ पर 2500 लास्ट वाले 2 को 0 मान लेते हैं, तो ये 500 का 2500 5 गुना के आसपास है। तो कहीं ना कहीं ये सीरीज 4 गुना, 5 गुना, 3 गुना, 2 गुना इस तरीके से चल रहा है। कैसे समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ इससे इसको कंपेरिजन करने पर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 4 गुना थोड़ा करते हैं, इसको क्या होता है। 4 गुना अगर हम करेंगे तो देखिए 4 8 32 का 2 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा, तो हासिल हो जाएगा 3, और 4 दूनी 8 और 8 3, 8 3 11 की 1, और हासिल क्या हुआ, तो हासिल हो गया 1, और 4 एकम 4 और 1 हासिल, यानी 512। और कितना ज़्यादा है, तो 2 इससे ज़्यादा है। क्लियर? अच्छा ठीक है, मिल गया। मतलब कि गुणे 4 और +2 इसमें सीरीज हमको देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर देखते हैं इसमें 514 से उसको, तो 5 गुना करके देखते हैं थोड़ा। तो चलिए 5 गुना थोड़ा सा इसको हम करते हैं। तो 5 चौका 20 के 0 हो जाएगा, और हासिल हो जाएगा आपका 2, 5 एकम 5 है, 2 हासिल यानी कि 7, और 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25। और इसमें कितना ऐड हो रहा है, तो इसमें 5 ऐड हो रहा है। मतलब कि जितना गुणा हुआ उतना ही इसमें जोड़ा गया है। ठीक, मैंने +5 जोड़ा गया है, गुणा 5 करके +5 किया गया है।
तो इसी तरीके से इस सीरीज को थोड़ा सा इस तरफ बढ़ते हैं, यानी 5 गुना इधर, यहाँ पर 4 गुना, ठीक, मतलब इससे 4 गुना। तो जो भी यहाँ पर होगा वो कितने गुना होगा? 3 गुना होगा। जो यहाँ से यहाँ होगा वो कितना गुना होगा? 2 गुना। ठीक, यहाँ से ये कितना गुना होगा? तो 1 गुना। ठीक, अब यहाँ से इसको कंप्लीट करते हैं। तो 18 एकम 18 और 2 यहाँ पर जोड़ते हैं, क्योंकि 2 यहाँ पर जोड़ा गया था। तो 18 2 22 और 20 में 2 से गुणा करेंगे 40 और 40 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 42 आ जाएगा। इसको थोड़ा देर के लिए रिजर्व रखते हैं, इस जगह को थोड़ी देर के लिए 42 मान करके रिजर्व रखते हैं। ठीक, और 42 में 3 से गुणा करते हैं और देखते हैं प्लस 2 जोड़ने पर ये इतना आता है कि नहीं आता है। तो 3 दूनी 6 होता है और 3 चौके 12, 126। 126 में 2 जोड़ेंगे 128, बिल्कुल फिट बैठ रहा है। मतलब हमारा सीरीज जो है वह 1 से गुणा, 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4 से गुणा, 5 से गुणा। ठीक, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, हर जगह प्लस 2 हो रहा है। वो अलग बात है कि यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है +5 और यहाँ पर 75 बना दिया है, बट यहाँ पर सुधार होना चाहिए +2 का, और यहाँ पर क्या होना चाहिए? 75 की जगह 72, और तब आपका ये सीरीज कंप्लीट हो जाता है। ठीक, तो थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में एरर है, लेकिन इसका राइट आंसर जो है वह 42 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। और सीरीज है गुणा 1 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2, इस तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से सीरीज आपको ढूंढना था, जो कि आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम अब 73 नंबर। यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला गया है कि धीरज ने एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा किया और कहा वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। तस्वीर में दिखने वाली महिला के साथ धीरज का क्या संबंध है? और ये 4 आपका ऑप्शन है, भाई, ससुर, पिता और चाचा। चलिए थोड़ा सा इसको हम समझते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक, एक यहाँ पर तस्वीर है, ये तस्वीर है, और ये किसकी तस्वीर है? तो एक महिला की तस्वीर है। ठीक, और ये महिला की तस्वीर है, और यहाँ पर एक धीरज नाम का व्यक्ति है, ये धीरज नाम के एक व्यक्ति हैं, और धीरज जो कह रहा है उसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे और इसके बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे। बोल रहा है ना कि वह मेरे दादाजी मतलब इस धीरज के दादाजी, तो इस धीरज के एक दादाजी हैं, तो इनके एक दादाजी को हम थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम खींचते हैं, और ये इनका है दादाजी। क्लियर बात है? ठीक है, अब आगे देखिए, मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, इनके एक इकलौते पुत्र हैं। ठीक, इनके एक इकलौते पुत्र हैं। इकलौता पुत्र मतलब मात्र एक पुत्र है, ये इनका इकलौता पुत्र हो गया, सिर्फ एक पुत्र। आगे देखिए अब बोल रहे हैं कि इकलौते पुत्र की ये क्या है? तो इकलौते पुत्र की ये पुत्री है, क्योंकि ये प्रश्न में बोला गया है कि इकलौते पुत्र की पुत्री है, ये इकलौते पुत्र की पुत्री है। इस तरीक़ा से पूछ रहा है कि ये महिला धीरज से क्या संबंध है। तो देखिए, इनके दादाजी हैं, दादाजी के पुत्र हुए, तो दादाजी के पुत्र हैं और इकलौते पुत्र हैं। तो दादाजी जब इनके हैं, इनके ये पुत्र हैं, तो दादाजी के पुत्र को ये क्या बोलेंगे? इकलौते हैं, तो इसीलिए ये पिता बोलेंगे। अगर कोई दूसरा होता तो फिर ये चाचा या फिर बड़े पापा बोलते हैं, बट दादाजी के पुत्र को ये पिता बोलेंगे, क्योंकि दादाजी जब ये हैं, इनके पुत्र क्या होंगे? इनके पिता हो जाएंगे। खुद अपने पर जोड़ लीजिए कि आपके दादाजी और दादाजी के आपके पुत्र तो क्या होंगे? आपके वो पिता होंगे। ठीक, उसी तरीक़े से पिता के पुत्री है, तो जब इनके ये पिता हैं और पिता के पुत्री है, तो सोच कर देखिए अपने आप पर कि आपके पिता और आपके पिता के पुत्री, तो आपके पिता के पुत्री ये क्या होंगी? आपकी तो ये हो जाएंगी बहन। और यही इस रिश्ता में दिखा रहा है कि ये बहन है, बट कह रहा है कि महिला को महिला के साथ धीरज का क्या संबंध है? तो ये महिला इसको क्या बोलेगी? भाई बोलेगी। तो ऑप्शन में भाई दिया गया है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और ये ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन। इसी के साथ देखिए 74 नंबर क्वेश्चन, बोला गया है कि एक शाम दीपक और रोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय दीपक की परछाई ठीक उसके दाएं हो तो दीपक का मुख किस दिशा में है? 2 व्यक्ति हैं, दीपक और एक है रोहित। ठीक, अब देखिए ध्यान से, शाम के समय है, शाम, तो शाम के समय है, तो एक बात याद रखिएगा कि अगर हम इसको उत्तर माने और इसको
थोड़ा सा आप सोचने का प्रयास कीजिए। ठीक, यहाँ पर इसको हम ऊपर के साइड उत्तर मानते हैं। ठीक, और नीचे यहाँ पर आपका ये दक्षिण दिशा, और इस साइड में पूरब दिशा, और यहाँ पर ये पश्चिम दिशा। क्लियर। तो सूर्य भगवान होंगे किस कहाँ पर, तो ये पश्चिम दिशा में हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि शाम के समय है, यहाँ पर लिखा गया है शाम। और कह रहा है कि दीपक की परछाई ठीक ठीक उसके दाएं हो, तो दीपक के परछाई और उसके दाएं साइड बन रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर दीपक लेंगे हम और इसके दाहिने साइड परछाई बनना चाहिए, तो जब इस साइड में पश्चिम साइड में सूर्य देवता हैं तो परछाई इस साइड बनेगा, और जब इस साइड बनेगा तो इसका मुख जो है वो इस साइड में होगा। क्यों? क्योंकि तभी दाहिना हाथ भी इधर होगा और इसके परछाई भी इधर होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि उत्तर साइड में ये दीपक नाम का जो व्यक्ति है उनका मुख है। तो इस उस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वह उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, अब इसी के साथ बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसी के साथ देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पर बोला गया है के सप्ताह के दिनों में कितने दिन होते हैं। के सप्ताह बोले तो सप्ताह में क्या होता है 7 दिन, और के सप्ताह है यानी कि 7 के दिन। ठीक, सप्ताह का मतलब होता है 7, और 7 से के से गुणा करेंगे 7 के हो जाएगा, और के दिन अलग से और है तो के दिन के जोड़ दीजिए, यानी 7 को ये और एक यहाँ पर के पहले कुछ नहीं है तो एक है, तो 7 एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 के, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, और ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन। ये 76 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि सीटिंग अरेंजमेंट से बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, जो कि इस समय रिले में बार बार पूछा जा रहा है, और ये आपके क्वेश्चन में भी आया है, और इसे सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका आप ढूंढने देखेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो देखिए यहाँ पर पढ़िए प्रश्न को। सबसे पहले ये 5 मित्र PB, CG और H एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं। यहाँ पर एक वृत्ताकार मेज है। ठीक, और इसका मुंह जो है केंद्र की तरफ है, और 5 व्यक्ति हैं तो 5 को का जगह आप यहाँ पर दे देंगे। और किस तरीके से हैं बैठे हैं ये आपको क्वेश्चन में बताया गया है। बोला गया है कि HC के ठीक दाईं ओर है। HC के यानी C जहाँ बैठा है उसके दाहिने तरफ H बैठा है। क्लियर। आगे देखिए फिर कह रहा है कि BH के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। BH के H जहाँ पर बैठा है उसके बाईं ओर तीसरा स्थान, मान लीजिए H है यहाँ पर और इसका मुख इधर होगा तब बाएं साइड इधर होगा। तीसरा स्थान पर बैठा है यानी कि एक जगह यहाँ पर छोड़िए और दूसरा यहाँ पर, और तीसरा स्थान पर ये B को बैठा दीजिए। इस तरीके से B भी बैठा हुआ है। ठीक, आगे कह रहा है कि PC का निकटतम पड़ोसी नहीं है। P जो है वह C के पास नहीं बैठा है, मतलब P C से पहले नहीं बैठा है और ना ही P C के बाद में बैठा है, पड़ोसी इसका नहीं है। अब कह रहा है कि C के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, यही हमसे पूछा गया है। तो चलिए इसे अरेंज करने के लिए कोई भी एक इसमें लॉजिक उठा लेते हैं। सबसे बेस्ट ये होगा कि C के दाहिने ओर H बैठा लीजिए, कहीं भी अपने मन से बैठाइए, आपका आंसर सेम आने वाला है। कैसे? देखिए C को यहाँ पर बैठाते हैं और इसका मुख्य साइड है तो दाहिना हाथ इधर होगा, दाहिना हाथ इधर होगा यानी कि दाहिना साइड कौन है तो H है, और H के ठीक बाएं ओर से कह रहा है कि तीसरा B है, तो इस H का मुंह इस साइड है तो इसका बायां हाथ इधर होगा, और इस तरह बायां हाथ है तो ये तीसरा स्थान गिनिए। तो देखिए पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, यहाँ यानी कि यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर B बैठा होगा, B। क्लियर बात है। अब कह रहा है ना कि जहाँ P बैठा है उसके साथ C नहीं बैठने वाला है। मतलब ये है कि अगर P बैठाएं तो 2 जगह बैठ सकता है। यहाँ पर बैठाएंगे तो C के बगल में हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में कह रहा है कि न दाहिने साइड न बाएं साइड यहाँ पर नहीं बैठेगा। यहाँ पर बैठेगा तो इसके बाएं साइड हो जाएगा, बट ये साफ साफ माना कर रहा है, मतलब P यहाँ पर नहीं बैठेगा चाह कर भी, और P के जगह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, और एक बचा कौन, तो बचा हमारे पास देखिए PBCGH, तो हमारे पास G बच गया एक, तो G के लिए जगह हो जाएगा ये वाला। अब पूछ रहा है कि C के ठीक बाईं ओर, C के ठीक बाईं ओर, C के बाईं ओर, C का मुंह इधर है तो बायां हाथ इधर होगा, और ये बाईं ओर पूछ रहा है कि कौन बैठा है, तो हमारा राइट आंसर जो है वो G हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए 77 नंबर क्वेश्चन
सॉरी दोस्त, यहाँ पर देखिए 77 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर हम करने वाले हैं। एक कक्षा में 60 छात्र हैं, 60 टोटल छात्र कितने हैं? 60। बी का रैंक जोग्यता क्रम में नीचे से 41वां है, ऊपर की ओर से छात्र बी का रैंक क्या है? और 4 ऑप्शन ये आपके सामने है। ठीक, इसका सॉल्यूशन देखना है तो किसी भी छात्र को यहाँ पर दिखाया गया है बी छात्र का एक नीचे से रैंक और एक ऊपर से रैंक, इन्हीं दो इसी छात्र का दोनों तरीके से रैंक दिखाया गया है। तो कह रहा है कि एक कक्षा में बी का रैंक जोग्यता क्रम में नीचे से 41वां है, यहाँ पर नीचे से क्या 41वां, तो बोल रहा है कि ऊपर से ये क्या होगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दिया, या फिर आप जानते होंगे कि टोटल स्टूडेंट निकालने के लिए क्या होता है कि आपका ऊपर से जो क्रम दिया गया है अपर और नीचे से जो क्रम दिया गया है लोअर, इसको जोड़ करके -1 की जाता है। और संजोग से देखिए ये टोटल आपका आ जाएगा। ठीक, तो टोटल हमारे पास कितने हैं? 60 छात्र हैं और ऊपर से क्रम हमको निकालना है। क्लियर। और नीचे यानी लोअर से क्रम हमको यहाँ पर 41 दिया गया है और -1 होगा। -1 इधर लाएंगे, ये हो जाएगा आपका क्या 61, और 61 और उधर होगा प्लस में u + 41। अगर u यानी अपर को उधर छोड़ देंगे तो 41 इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 61 में से 41 आपको घटाना है, 1 में से 1 घटेगा 0, 6 में से 4 घटेगा 2। सिंपल, इतना ही आपका आंसर बनाने के लिए काफ़ी है। तो हमारा इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसी तरीके से आपको बेस्ट सोल्यूशन हम देते रहेंगे, लास्ट तक से वीडियो में बने रहिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए 78 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि 63 कारों की एक पंक्ति में एक काली कार दाईं ओर से 32वीं है, बाईं ओर से उसका स्थान क्या है? सेम पीछे वाला लॉजिक पर और जस्ट उसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन बनेगा। इसमें दाईं और बाईं ओर यानी कि लेफ्ट और प्लस राइट, इसमें -1 करेंगे तो आपका टोटल संख्या निकल कर आ जाएगा। और टोटल संख्या यहाँ पर कितना दिया गया है? तो 63 दिया गया है, ध्यान से देख लीजिए। और दाएं ओर से 32वीं यानी कि राइट ओर से 32वां स्थान दिया गया है। लेफ्ट ओर से निकालना है हमको, ये +1 है तो उधर जाकर के -1 है, सॉरी -1 है, उधर जाएगा तो ये +1 हो जाएगा। और 63 में +1 करेंगे ये आपका 64 आ जाएगा। यानी एल का मान निकालेंगे हम, तो ये प्लस है तो उधर जा करके माइनस में होगा। और 64 में से 32 घटाएंगे तो आंख बंद करके आप बता सकते हैं कि 32 आने वाला है। और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर 79 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि इनमें से सही संबंध को दिखाना है कद्दू, पालक और आलू में। तो इसका मतलब ये होता है कि तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं। इसमें मतलब ये होता है कि एक जो है वो पहला और तीसरा से संबंधित हैं। और इसमें होता है कि एक के अंदर ये दोनों अलग अलग हैं और ये तीनों 3 तरीके के हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि अगर आप पूरा रीजनिंग पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा कंसेप्ट पढ़ने को मिल जाएगा। अगर आप बिल्कुल कमज़ोर हैं और पूरा बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कद्दू, पालक और आलू ये तीनों सब्जी का नाम है और तीनों अलग अलग सब्जी हैं, इसीलिए अलग अलग इसका डायग्राम होगा। और आंसर जो है इसका होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए 80 नंबर क्वेश्चन बोला गया है 5 - 3 × 0 + 1 = 2। और इसमें बोला गया है कि कौन से 2 आपस में हम बदल देंगे तो ये सही हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या ये सही है या नहीं है। तो फिर इसके लिए आपको बता दें कि देखिए 0 से गुणा करेंगे क्योंकि गुणा का क्रिया पहले होता है। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी का एक होता है और ये का रूल आपको पता होना चाहिए, जो कि अगर आपको पता नहीं है तो आपको ये बेसिक से पढ़ना होगा क्योंकि ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है। तो इसमें हम थोड़ा सा डीपली प्रैक्टिस पर ध्यान देते हैं। और ये थोड़ा सा जानकारी के लिए आपको बता दें कि सबसे पहले का क्रिया होता है, इसके बाद भाग का, तब गुणा का, तब प्लस का और लास्ट में माइनस का क्रिया होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कि 5 और 3 को बदलने की बात कर रहा है। क्या इक्वेशन सही हो जाएगा? क्यों? क्योंकि अभी ये सही नहीं है, क्योंकि 0 में 3 से गुणा करेंगे तो ये 0 होगा और 0 और 1 यहाँ पर ये है तो माइनस में 0 है तो बाद में घटाएंगे। 5 1 6, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 यानी कि 6 आना चाहिए, बट यहाँ पर 2 है तो ये इक्वेशन अपने आप में सही नहीं है। सही करने के लिए 5 और 3 को पहला ऑप्शन के अनुसार बदलते हैं।
तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 5। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर आप देखिए कि इसको थोड़ा सा किनारे कर देते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यानी यहाँ पर आपका ये 5 और यहाँ पर आपका ये 3 हो जाएगा और ये चिन्ह जस का तस रहेगा। ठीक, देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये गुणा करेंगे क्योंकि गुणा वाला चिन्ह क्रिया पहले होगा इस सब में से, तो 0 माइनस होगा और ये बराबर यहाँ पर 2 दिया गया है। अब ध्यान से देखिए कि 1 है प्लस में, 3 है प्लस में, 3 1 जोड़ेंगे 4, लेकिन यहाँ पर 2 दिया गया है। यानी ये क्वेश्चन जो है इसके अनुसार फिट नहीं बैठने वाला। आगे देखते हैं फिर सेकंड, 5 और 2 को बदल देना है। तो 5 के जगह 2 और यहाँ पर ये 5 हम लिख दे रहे हैं। देखते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये तो 0 होगा ही होगा, क्लियर बात है। अच्छा, माइनस में क्या हो जाएगा 0 और प्लस में ये क्या है 1। अब ध्यान से देखिए कि इधर प्लस में कुछ नहीं चिन्ह है तो प्लस है, तो 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, लेकिन यहाँ पर 5 बराबर कह रहा है। तो इस अनुसार से दूसरा भी हमारा लॉजिक फिट नहीं बैठ रहा है। इसी के साथ देखते हैं तीसरा, 1 और 3 को बदलना है। यानी 3 के जगह 1, बाकी सब जस का तस, और 1 के जगह 3। अब ध्यान से देखिए 1 में 0 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -0, यानी कि ये पूरा सेक्शन 0 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर +3 है और यहाँ पर 5 है, 5 में +3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 8, लेकिन यहाँ पर अभी 2 आ रहा है, मतलब ये भी फिट नहीं बैठ रहा है। तो फिर एक बच गया हमारा जो कि राइट आंसर हो जाएगा। बट इसे भी चेक करेंगे, कह रहा है ना कि यहाँ पर 2 और 0 को बदल दीजिए। ठीक, बदल कर देखते हैं हम। तो क्या है, यहाँ पर ये 5 है, माइनस में 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, और प्लस में यहाँ पर क्या है 1, और ये 0 के बराबर आना चाहिए। कैसे, 5 का चिन्ह इधर कुछ नहीं है, प्लस इधर है प्लस, तो 5 1 जोड़ेंगे 6, और 6 में से -6 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0, और 0 बिल्कुल यहाँ पर बैठ रहा है। इस तरीके से ये आपका चौथा ऑप्शन जो है वो राइट है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसी के साथ देखते हैं हम नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। आज की क्लास को इतना ही पर हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।